कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका। पाकिस्तान इज अ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कंट्री, पाकिस्तान इज अ सक्सेसफुल आइडिया। पाकिस्तान कैसे डिजिटल हो सकता है ये तो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते। तो वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। इंडिया के साथ कोऑपरेशन करें तो सारा कुछ हो सकता है। आज हमारा खून बहाने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। इशू ये है कि हमारे वजीर खारजा ने इस वक्त दुनिया का शायद ही कोई मगरबी मुल्क हो जो उन्होंने छोड़ा हो। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, दे आर फेल्ड। भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं। 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया की डिजिटलाइजेशन है वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है। 40 से ज्यादा मुल्कों ने यही वाला जो सिस्टम है भारत का वो अडॉप्ट किया है। उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उनका हर सिस्टम बना हुआ है कि उनको जिनको राशन नहीं है वो उनके घर में ला के उनको देते हैं। हमारे अंदर सिस्टम क्यों नहीं है, किस तरह का बनाया है? बाहर रेडी वाले से जाके तो पैसे नहीं अब आप देते, उसके पास स्कैनर है, यू पे इट थ्रू द स्कैनर। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तो एक बनिया है, वो तो मुसलमानों का दुश्मन है सर, वो तो हिंदू बनिया है। अभी बेच रहे हैं एयरपोर्ट, यूएई वाले आपके अब बोलियां लगा रहे हैं आपके एयरपोर्टों की। स्टील मिल में रशिया इंटरेस्टेड है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय टेक्नोलॉजी की धूम इस समय पूरी दुनिया में मची हुई है। बड़े बड़े विकसित देश इस समय भारतीय टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहे हैं। इसी क्रम में फ्रांस दौरे के दौरान भारतीय प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में यूपीआई सिस्टम को फ्रांस में लागू करने का भी समझौता किया गया। अब फ्रांस में भी यूपीआई सिस्टम लागू किया जाएगा। भारतीय टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले देशों में अब फ्रांस भी शामिल हो गया है। इसी बात को लेकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानी मीडिया में जोरदार चर्चा हो रही है कि आखिर भारत की टेक्नोलॉजी की डिमांड है और हमारे यहाँ के टेररिस्ट की डिमांड है पूरी दुनिया में। फ्रांस में अभी हाल ही में हुई हिंसा में भी पाकिस्तानी प्रवासियों का नाम आया है। पाकिस्तान भी धूम मचा रहा है। पाकिस्तान भी एक सक्सेसफुल राष्ट्र है क्योंकि पाकिस्तान जिसके लिए बना था, पाकिस्तान ने अपना वो मिशन पूरा कर लिया है। पाकिस्तान इसीलिए तो बना था। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। अब यूपीआई जो है 7 साल पुराना सिस्टम है। भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं। 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और 10 इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्राजील ने उनकी कॉपी कर ली। अब मेरा ये मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा हमारे अंदर क्यों नहीं है लोग इस तरह यूपीआई को इस्तेमाल, क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे हैं? क्योंकि करप्शन कम हो जाती है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, चीजें रैकेट पे आ जाती है ना जी, कैश रजिस्टर कैश कम हो जाती है। तो हमारी हर चीज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है। मेरा ख्याल है उसमें वहां पे हम ईमानदारी चाहते ही नहीं कि लोग टैक्स ज्यादा दें, ये भी नहीं हम चाहते क्योंकि हर जगह करप्शन। हमारे अंदर सिस्टम क्यों नहीं है किस तरह का बना कि मोदी जी गए हैं वहां पे, वहां हर जगह पे मेक इन इंडिया लिखा था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब मेरा फिर यही सवाल है कि हमारी सेलिब्रेशन इस वक्त हो रही है कि 1.2 बिलियन आ गया जी, IMF से आ गया, सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए। हमारे क्यों गूंगे हो जाते हैं, मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं कह पाते? क्या वजह है? सर बना क्या रहे हैं पाकिस्तान में जो नहीं, पाकिस्तान सिर्फ बना रहा है तो बेवकूफ बना रहा है पूरी दुनिया को, और आज से नहीं है, 76 साल से बना रहा है। ये देखें ना, IMF को भी बेवकूफ बनाया, फिर सऊदी अरेबिया को बेवकूफ बनाया, फिर चाइना को बेवकूफ बनाया। हम सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं लोगों को या दुनिया को। हमने आज तक मेक इन पाकिस्तान का हमारे मुंह से किसी जो पाकिस्तान किस लिए बना था? पाकिस्तान के बनने के पीछे कोई इकोनॉमिक रीजन था? पाकिस्तान के बीच बनने के लिए कोई साइंटिफिक रीजन था? पाकिस्तान क्यों बना था? जिस लिए बना था उसमें वो सक्सेसफुल, क्योंकि पाकिस्तानियों को वादा किया गया था कि वो अपनी एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ को फ्रीली जिएंगे। वो जी रहे हैं। पाकिस्तान इज अ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कंट्री, पाकिस्तान इज अ सक्सेसफुल आइडिया। जो कहते हैं कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, दे आर फेल्ड। उनको भी पाकिस्तान की समझ नहीं है। पाकिस्तान बनाया गया था एक बड़े सोचे समझे पर्पस के लिए। उसकी एनालिसिस की गई नहीं की गई वो छोड़ दें, वो पर्पस स्टैब्लिश है। उस थ्योरी से आज वो रन हो रहे हैं, उस थ्योरी में आज वो खुश है।
तो उनको जरूरत ही नहीं है इसकी, बिकॉज जो वो चाहते थे वो मिल चुका है. दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड देयर टारगेट. अब क्या है लाइफ का पर्पस? तो आई थिंक पाकिस्तान इज अ वेरी सक्सेसफुल कंट्री. इट हैज अचीव्ड ऑल इट्स पर्पस, ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच इट वाज क्रिएटेड. And stands the reason that why should Pakistan not try all these things की जरूरत ही नहीं है. अगर हम बात करें डिजिटल पाकिस्तान की, अगर हम दूसरी एप्स की बात करें तो इस वक्त जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए एप्स वगैरह यूज करते हैं वो भी विदाउट इंटरनेट तो ट्रांजैक्शन करती नहीं है. अगर डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें कहीं नजर आता नहीं है. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस तरीके से डिजिटल हो सकता है? पाकिस्तान कैसे डिजिटल हो सकता है ये तो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं. इंडिया के साथ कोऑपरेशन करें तो सारा कुछ हो सकता है. बाहर रेडी वाले से जाके तो पैसे नहीं अब आप देते, उसके पास स्कैनर है, यू पे इट थ्रू द स्कैनर. तो छाबड़ी वाले भी अब स्कैनर के जरिए लेते हैं सारा कुछ. इंडिया की डिजिटलाइजेशन है वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड डिजिटलाइजेशन हो चुकी है. और पाकिस्तान, मैं भी अभी होके आया हूँ, बहुत दूर रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए. And you can't blame anyone except your own leaders. That's ये कि आप भी इस वक्त भारत में मौजूद हैं. आपने बोला है कि एक छाबड़ी वाला भी ऑनलाइन जो है पेमेंट करता है, यूपीआई इस्तेमाल करता है. तो सर 40 से ज्यादा मुल्कों ने यही वाला जो सिस्टम है भारत का वो अडॉप्ट किया है. हमारे गल्फ रीजन्स भी इसमें शामिल है. आपको क्या लगता है कि अगर हम इन द फ्यूचर बात करें तो भारतीय टेक्नोलॉजी ही हमें बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की कंट्री में नजर आने वाली है? क्या देखते हैं आप फ्यूचर भारत का भी और पाकिस्तान का भी? भाई हिंदुस्तान का फ्यूचर तो बढ़ने वाला ही आगे को. इंडियन मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो, अखबार, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है. जिन लोगों के जेनेटिक्स हमारे साथ हैं, सेम है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. शायद आप ये कोशिश करो कि आपको पता चले कि वो कैसे कर रहे हैं. आप भी ये कर सकते हैं. आपको मिसलीड किया जा रहा है. ये जो आपकी तकरीरें करने वाले, आपको लूटने वाले, इनके सबके बच्चे लंदन में बड़ी बड़ी अच्छी तालीम ले रहे हैं, अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं तालीम ले रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं. वो आप भी कोशिश करो कि आपके पड़ोस में लोग, आप ही जैसे लोग जो हैं वो तरक्कियों को छू रहे. अगर ये कुछ करने के काबिल हो तो ये अपने के लिए कुछ कर लें, ये तरक्की ही कर लें. इन्होंने 2 नंबरी के लिए आगे पीछे करते हैं, बंदूकें उठा के फिर रहे हैं. ये को लड़ने, इनका डीएनए देखो, को लड़ने वाला है इनका. कभी लड़े हैं ये? बताए ना. ये मुगलों के खिलाफ लड़े, कभी ये ईरानियों के खिलाफ लड़े, टर्किश के खिलाफ लड़े, गोरों के खिलाफ लड़े आज तक. आप जिनकी बातें कर रही हैं, और ये तो पार्टी पूटी करने के लिए कि ये किस किस्म के लोग हैं, गारों में रहने वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं ये. लेकिन इससे अलावा कुछ नहीं है इनका. इनको जब तक कोई पैसा किसी चीज में से डॉलर ना नजर आ रहा हो तो उसमें से उसके पीछे नहीं जाते.